रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आज तो मेरे भाग खुल जाएंगे। आज तो भगवान खुद मेरे घर आने वाले हैं। अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है इस घने जंगल में? बाबा, आज तो मेरे भगवान पधारेंगे। गंगा जी के किनारे झोपड़ी है मेरी, बस उनका स्वागत करना है। भगवान पधारेंगे? बेटा तू कौन है और कहां से आया है? मेरा कोई नहीं बाबा, माँ बाप बचपन में चले गए। अब यही झोपड़ी है मेरा घर। रोज यहीं रोटियां सेंकता हूँ और गंगा मैया से बात करता हूँ। भक्त लगता है तू, पर थोड़ा अकेला भी। चल मेरे साथ आश्रम चल, वहां संतों की सेवा कर और मन की शांति पा। आश्रम चलूंगा बाबा, लेकिन एक बात पहले बोल दूं। बोल बेटा, क्या बात है? मैं बहुत खाता हूँ। 2.5 किलो की बाटी अकेला खा जाता हूँ। ऊपर से दाल, चूरमा, भाजी, चावल, ये सब तो अलग से। अरे बेटा, तू तो पूरा भोज कर जाता है अकेला। चल, हमारे आश्रम में जितना खाना हो उतना खा लेना। ठीक है बाबा, पर याद रखना, मैं कभी खाना नहीं छोड़ता। भूख लगना तो मेरे जन्म का संस्कार है। अरे चिंता मत कर, यहाँ भूख कोई पाप नहीं है। पर एक बात सुन, हमारे आश्रम में एक नियम है। कौन सा नियम बाबा? महीने में 2 बार एकादशी के दिन उपवास होता है। उस दिन कोई नहीं खाता, चूल्हा नहीं जलता। मतलब पूरे दिन बिना कुछ खाए रहना? हाँ बेटा, वही भक्ति का दिन होता है। संत और शिष्य सब भगवान के नाम का जप करते हैं, पेट खाली रखते हैं। बाबा, बाकी दिन सब कर लूंगा, पर उपवास नहीं कर पाऊंगा। भूख मेरे बस की नहीं है। बेटा, नियम सबके लिए समान है, पर अगर तू सच्चे मन से सेवा करेगा तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। ठीक है बाबा, पर उपवास के दिन मैं जंगल में जाकर खुद खाना बना लूंगा। आश्रम में आग नहीं जलाऊंगा, आपका नियम नहीं तोड़ूंगा। चल, मंजूर है, पर एक बात और, जब भी रसोई बनाए पहले भगवान को भोग लगाना। भोग मतलब बेटा, जो भी बनाता है पहले थाली में रखकर भगवान को आमंत्रित कर, फिर खुद खा लेना। बाबा, अगर भगवान सच में आ गए तो? अरे वो आते कहाँ हैं, बस भावना से बुलाना होता है। भगवान को मन में बिठाना ही भोग लगाना होता है। ठीक है बाबा, पर मैं बुलाऊंगा तो वो जरूर आएंगे। चल, अब देखता हूं तेरी भक्ति कितनी सच्ची है। बाबा कहते हैं भगवान नहीं आते, पर आज देखना, मैं उनको बुलाऊंगा और वो जरूर आएंगे। हे दीनबंधु प्रभु, आज आपकी बाटियां तैयार हैं। आओ प्रभु, आपके लिए ही तो बनाई हैं। अरे ये क्या, इतनी ठंडी हवा, कोई है क्या? लखिया, कौन कौन बोल रहा है? मैं वही हूं जिसे तू रोज पुकारता है। तूने बुलाया, मैं चला आया। हे प्रभु, आप सच में आ गए। बाबा कहते थे आप आते नहीं। जो नियम से नहीं, भावना से बुलाता है, वही मैं सबसे पहले पहुंचता हूं। तो आइए प्रभु, ये बाटियां आपके लिए ही बनाई हैं। आज तेरे हाथ का भोजन मैं ही पाऊंगा। तू बैठ, मेरे साथ खा। बाबा बाबा, आज भगवान खुद आए थे, मेरे साथ बैठकर खाना खाया उन्होंने। तू फिर मजाक कर रहा है ना बेटा? भगवान खुद तेरे पास आए? सच में बाबा, हवा चली, रोशनी फैली और वो आए, मुस्कुराए, बोले तूने बुलाया, मैं चला आया। बेटा, भक्ति अच्छी बात है, पर कल्पना और सत्य के बीच बहुत फर्क होता है। ठीक है बाबा, आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। प्रभु, आज फिर आया हूं आपके लिए बाटियां बनाने, पर इस बार बाबा को भी विश्वास दिलाना है कि आप आते हैं। लखिया, मैं फिर आ गया। तूने पुकारा, कैसे ना आता। प्रभु, आज आपको देखकर बाबा का विश्वास बदलना है। जो खुद देखना चाहता है, उसे देखने से पहले समझना पड़ता है। चल, आज मैं तेरे साथ खाऊंगा, कल वो खुद समझेंगे। बाबा प्रणाम। आश्रम का नियम क्या था बेटा? एकादशी को चूल्हा नहीं जलाना। जी बाबा, मैंने आश्रम में आग नहीं जलाई, जंगल में जाकर बनाई थी रोटियां। और भगवान फिर आ गए क्या? हाँ बाबा, आए थे।
मेरे साथ बैठे, हंसे, बोले, आज तेरा बनाया सबसे स्वादिष्ट है। लखिया, तू झूठ नहीं बोलता, ये तो मैं जानता हूं, पर भगवान का आना, ये तो बड़ा दावा है बेटा। बाबा, मैं जो भी बोल रहा हूं वो साक्षात सत्य है। आप चाहें तो कल मेरे साथ चलिए। चल बेटा, देखता हूं तेरी बात में कितना दम है। अगर भगवान सच में आए तो मैं भी तेरे साथ भोजन करूंगा। तो तय रहा बाबा, कल एकादशी के बाद भगवान के साथ तीनों बैठेंगे। हे प्रभु, आज फिर मैं आपके लिए बाटियां बना रहा हूं। आज बाबा भी आए हैं, उन्हें भी दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि उनका मन खुल जाए। प्रभु, आ गए ना आप? कहाँ है भगवान? ये तो हवा का झोंका है, लखिया का भ्रम है शायद। प्रभु, ये मेरे बाबा हैं, आप उन्हें दर्शन दीजिए ना। बेटा, जो सच्चे मन से देखे वही देख पाता है। मैं यहाँ हूँ, पर तेरे बाबा अभी देखने को तैयार नहीं है। प्रभु, तो क्या मैं कह दूं कि आप सच में थे? जो देख नहीं पाया उसके लिए शब्द व्यर्थ हैं। तू बस अपना प्रेम बनाए रख। देखा बाबा, वो आए थे, आपने महसूस नहीं किया? मैंने बस हल्की हवा और कुछ चमक देखी, पर भगवान का रूप नहीं बेटा, वो तो नहीं देखा। वो आए थे बाबा, बोले, जो प्रेम से देखे वही देख पाता है। बेटा, तू शायद सच्चा है, तेरी भक्ति में कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आता। बाबा अनंत दास, सुना है आपके शिष्य लखिया भगवान से रोज मिलने जाता है। अगर भगवान रोज बाटियां खाने लगे तो हमें भी बुला लेना बाबा। हाँ सो मत, जो भक्ति में सच्चा है वो चमत्कारों में नहीं फंसता। लखिया झूठ नहीं बोलता, बस उसका प्रेम ज्यादा सच्चा है। तो क्या आप भी मानते हैं कि भगवान सच में उसके पास आते हैं? देखो, मैं ये नहीं कहता कि भगवान दिखाई देते हैं, पर इतना जानता हूं, जब कोई उन्हें मन से बुलाता है तो वो उसकी थाली खाली नहीं रहने देते। हे प्रभु, आज बाबा भी आए हैं, आपके बिना ये बाटियां फीकी लगेंगी। हे दया में, ये तो सचमुच प्रकट हैं। मेरे नेत्र अब तक क्यों अंधे थे? लखिया, तेरी सादगी ने मुझे बांध लिया है। तू प्रेम का साक्षात रूप है। प्रभु, अब तो बाबा भी देख रहे हैं, अब तो उन्हें विश्वास हो गया होगा ना? विश्वास वो नहीं जो आंखों से दिखे, विश्वास वो है जो हृदय में जागे। हे प्रभु, क्षमा करें, मैं नियमों में बौंधा रहा, प्रेम को न समझ पाया। अनंत दास, नियम भी तभी जीवित रहते हैं जब उनमें प्रेम की धड़कन हो। संतजनों, आज मैंने देखा जिसे हम नियम समझते हैं वो केवल सीढ़ी है, पर जो भक्ति है वो मंजिल है। बाबा, तो अब मैं भगवान को बुलाऊं तो आप भी आएंगे ना? हाँ बेटा, अब हर बार, क्योंकि अब मैं जान गया भगवान बाटियों में नहीं, तेरे जैसे सच्चे मन में बसते हैं। लखिया बेटा, आज फिर चूल्हा सुलगाया? आज तो द्वादशी है, उपवास का तोड़ दिन। हाँ बाबा, कल तो ठाकुर जी ने इतना खाया कि मैं भूखा रह गया। आज उनका भी प्रसाद खाऊंगा और अपना भी। अरे भाई, सुना है लखिया के हाथ की रोटी खाने से रोग मिट जाते हैं। हाँ रे, कल ठाकुर मंदिर में सबने देखा, जब उसने भोग लगाया दिया अपने आप जल उठा। कभी जो नियमों में अटका था, आज उसी से मैंने प्रेम का पाठ सीखा। हे प्रभु, आपने मुझ जैसे अनपढ़ को इतना प्रेम दिया, अब तो डर लगता है कहीं मैं अभिमान में न गिर जाऊं। लखिया, जो अपने भीतर डरता है वह कभी अभिमानी नहीं बनता। तू मेरा सच्चा दास है। प्रभु, अब आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे संसार का भार नहीं उठाना। अभी नहीं बेटा, तेरे कारण बहुतों की आंखें खुलेंगी। जब तू उनका पेट भरेगा, उनका मन भी भर जाएगा, फिर मैं खुद तुझे लेने आऊंगा। ठीक है प्रभु, पर एक वचन दीजिए, जब मैं आपको पुकारूं तो देर मत करना। वचन देता हूं।